शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। भारत को सीधे युद्ध की चेतावनी देने वाला चीन अब कश्मीर में घुसने की धमकी दे रहा है। चीन के सरकारी अखबार कह रहे हैं जैसे भारतीय फौज चीन और भूटान के विवादित इलाके में कूद गई है, उसी तरह कश्मीर में भी तीसरे देश की फौज को घुसने का हक मिल गया है। दरअसल चीन की यह बौखलाहट इसलिए है कि सिक्किम से लगी सीमा पर भारतीय सेना ने अब तंबू गाड़ दिए हैं। संदेश साफ है, भारत चीन के किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और डोकलाम इलाके से सेना पीछे नहीं हटेगी। 21 दिन हो गए हैं, आपको पता होगा, जब भारतीय सेना ने भूटान और चीन के बीच इस विवादित इलाके में अपने सैनिक भेजकर चीन की सड़क बनाने की कोशिशों पर पानी फेर दिया था। इसके बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ है और आए दिन कोई ना कोई धमकी दे रहा है। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चीनी राजदूत से मुलाकात भी उनकी जो है वो विवादों में आ गई है। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है, पाकिस्तान की तरह चीन ने क्यों छेड़ा कश्मीर राग और क्या भारत के कड़े रुख से अब हताश हो चुका है चीन? इसी पर बहस होगी। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जुड़ गए हैं। बीजेपी चीन पर किसी भी बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहती, रूलिंग पार्टी है, उनकी मजबूरियां शायद आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन इसीलिए हमने आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा को बुलाया। यहां स्टूडियो में मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, जो कि खुद डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बीजेपी के सदस्य भी हैं। ये पहले बता देना बेहतर है दर्शकों को। मेरे साथ सीपीएम से सुनीत चोपड़ा जुड़ गए हैं, जो इनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और कांग्रेस से देख पा रहे हैं, और कांग्रेस से जयवीर शेरगिल बस थोड़ी देर में यहां स्टूडियो पहुंचने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, राकेश जी आपसे शुरू करूं मैं। राकेश जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। राकेश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी अगर चीन के राजदूत से मुलाकात हुई है, उसमें इतना बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं मेरा हक है, जो भी देश के हित दूसरे देशों से संबंध है उसमें क्या हो रहा है उसमें इन्फॉर्म्ड रहना मेरा हक है, इसमें इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, एक बात मैं कह रहा हूं, राहुल जी जो कह रहे हैं मैं उसमें थोड़ी सुधार करना चाहता हूं। मैं मानता हूं उनका हक है, लेकिन उनको मैं बता दूं, जो कूटनीति का मामला होता है वो राजनीति का मामला नहीं होता है। वो देश की आंतरिक राजनीति बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, ये भारत और चीन का मामला है। जब वो विदेशी राजदूत से किसी भी कारण से मिलना चाहते हैं या वो मिलने आया हो, तब उनका दो फर्ज बनता है, और यदि मैं गलत बोलूंगा तो कोई मुझे करेक्ट कर दे। पहला फर्ज बनता है कि भारत की विदेश नीति के उन लोगों से जो इसे हैंडल कर रहे हैं आज क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि भारत को असामान्य परिस्थिति में आज भारत चीन की स्थिति है। हो सकता है 10 दिन बाद ये असामान्य स्थिति न रहे या एक और भी असामान्य स्थिति बन जाए, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। उनको भारत के विदेश विभाग से बुलाकर, यदि भारत के विदेश विभाग को कहते कि मैं चीन के कूटनीति से मिलने जा रहा हूं, आप मुझे ब्रीफ कीजिए, तो संभवतः तब कहते कि भारत सरकार ने उनको ब्रीफ नहीं किया। एक दूसरा, यदि उन्होंने यह गलती कर दी और ऐसा नहीं किया, तो चीन के कूटनीतिक से बात करने के बाद, डिप्लोमेट से बात करने के बाद, कूटनीतिज्ञ से बात करने के बाद उनका यह फर्ज बनता था कि भारत के विदेश मंत्रालय को वो जाते नहीं, बुलाकर कहते कि मेरी ये ब्रीफिंग है, मेरी ये बात हुई है। और लेकिन आज की परिस्थिति में राहुल गांधी ने हिमालयन ब्लंडर किया है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, वो भूल गए हैं कि इसी प्रकार की गलती से जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में भारत को मुंह खाने के लिए। कैसे हिमालयन ब्लंडर कैसे कह रहे हैं राकेश जी? ऐसी क्या गलती हो गई इसमें? विपक्षी पार्टियों के नेता अक्सर दूसरे देशों के अधिकारियों से मिलते रहे हैं। जब आपकी मतलब बीजेपी जब विपक्ष में थी, तब विपक्षी नेता यानी बीजेपी के नेता भी विदेशी नेताओं से मिलते थे। दिक्कत क्या है? हिमालयन ब्लंडर कैसे? मानक जी, सामान्य स्थिति और असामान्य स्थिति में एक अंतर होता है। सामान्य स्थिति में आप एक सामान्य रूप से एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं, निगोशिएशन करते हैं, वो चलता है। तब आप खबर करें, ब्रीफिंग लें, नहीं लें। यह असामान्य स्थिति है जब चीन की ओर से बयान आया कि भारत के प्रधानमंत्री से मिलना नहीं होगा। भारत ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय हमने नहीं मांगा था। चीन के प्रधानमंत्री, जब इस तरह की कठोरता हो, जब चीन हमारे बॉर्डर पर हमले की स्थिति पैदा करने वाला हो, चीन हम पर आरोप लगा रहा हो, भूटान पे घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं तो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी ने क्यों हिमालयन ब्लंडर किया। कि आज इस क्रिटिकल आवर में राहुल गांधी ने सरकार से अलग रखकर चीन से बात करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मैसेज दिया कि भारत में का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में विभाजन है वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ रहा है। आप चीन एक दुश्मन राष्ट्र की तरह आज है।
और दुश्मन राष्ट्र से आप बिना भारत के कूटनीतिज्ञों से बात किए, बिना उनसे मशविरा किए, बिना उनसे राय लिए, बिना बताइए दुश्मन राष्ट्र, आप दुश्मन देश बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने हिमालयन ब्लंडर किया है। राहुल गांधी की वही गलती है। राहुल गांधी जेनेटिकली इस तरह की गलती कर रहे हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू ने गलती की। जयवीर शेरगिल जवाब दे रहे हैं, बात नहीं माने। राकेश जी जयवीर जवाब दे रहे हैं, आप हिमालयन ब्लंडर कह रहे हैं, जयवीर जवाब दे रहे हैं। राकेश जी, आपने 2-3 बातें उठाई हैं, उनका स्पष्ट जवाब दो। सबसे पहले तो आज श्री राहुल गांधी ने वो किया है जो आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था। चीन और चीन के रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी चाहिए थी जो बॉर्डर और सरहद पे स्थिति बन रही है। आप चीन जाते हैं, आज बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं असामान्य स्थिति। क्या वो स्थिति असामान्य नहीं थी? जब मेरे पास बयान है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ब्रिक्स चीन के राष्ट्रपति की नेतृत्व में, लीडरशिप में एक बहुत नई ऊंचाई पड़ गया है। क्या वो असामान्य स्थिति नहीं थी जब चीन के 1000 से ज्यादा सैनिक भारत में की सरहद पर खड़े थे और घुसपैठ कर गए थे और आपके नेता चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे थे? ये थी सामान्य और असामान्य नीति। तीसरा, हिमालयन ब्लंडर सन 2005, भूलिए मत, लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान पहुंच गए थे विपक्ष के नेता होते हुए। परवेज मुशर्रफ से पकवान भी खाए, हाथ भी मिलाए और जहां उनका जन्म हुआ था वहां पे यात्रा भी की। और 2001 मिनट, सिर्फ 2001 का आगरा समिट। अब आ जाता हूं श्री राहुल गांधी जी की बात पे। आज उन्होंने क्या गलत किया? एक मिनट, आज उन्होंने क्या गलत किया? क्या मैंने आपको टोका नहीं सर, टोका नहीं। मैंने जो पॉइंट नहीं, आप इधर उधर भटक रहे हैं। आपने कहा मिलना हिमालयन ब्लंडर था, उनको भारत नहीं, राकेश जी मैंने आपको टोका नहीं। आपने कहा स्थिति अभी ठीक नहीं है। स्थिति अगर ठीक राहुल गांधी के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी नहीं है और आपके उन 3 केंद्रीय मंत्रियों के लिए भी नहीं है जो अभी थर्सडे को चीन से वापस आए हैं। पहला। दूसरा, अगर चीन से मिलना एक हिमालयन ब्लंडर है तो देश के इस इतिहास में हर विपक्षी नेता ने वो हिमालयन ब्लंडर किया। तो इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं आप? डिफेंसिव कोई नहीं। सुबह डिनाई किया, सुबह का फेक न्यूज है और शाम होते होते बयान आ गया, हाँ मुलाकात हुई है, इसमें गलत क्या है? इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत? बताएं तो। आप बहुत एक सुलझे और बैलेंस जर्नलिस्ट है, आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एक बयान दिखा दीजिए ऑफिस आरजी से, जब उन्होंने कहा वो मैं नहीं मिला। पूरे दिन में एक बयान आया है, ट्वीट देखिए, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट देखिए, फेक न्यूज बता रहे हैं वो। उन्होंने किस बात को फेंका? उन्होंने पहला ट्वीट का फेक इस बात पे क्योंकि एक प्रवक्ता बीजेपी का भक्त चैनल ये कह रहा था राहुल गांधी सीक्रेटली मिलकर चीन से एंटी नेशनल हरकतें कर रहे हैं। ये थी फेक न्यूज। दूसरे ट्वीट में क्या चीन से संबंध टूट गए हैं? तो अगर मुलाकात हुई थी तो बताया क्यों नहीं? और आरोप ये लगा रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और एमईए ने खबर लीक करके प्लांट कर दी है। हमने कहा ये आरोप क्यों? ये खबर के राहुल गांधी चाइना के साथ साइड कर रहे हैं, इस खबर को हमने फेक बताया। हम चीन से मिले, भूटान के एम्बेसडर से मिले, स्थिति समझी और बताया कि हिंदुस्तान की ये सरहद पे हक है और ये स्थिति को बातचीत से सुलझाना चाहिए। आरोप क्यों लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए? ये खबर लीक की गई। आज ढोकला का कर्ज डोकलाम की जमीन हड़प के चुकाया जा रहा है और प्रधानमंत्री वहां उनकी लीडरशिप की वाह कर रहे हैं। कमाल है। राकेश जी, आरोप यह है कि सरकार ने जानबूझकर ये खबर लीक की है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एम्बेरस करने के लिए। खुद नहीं बात कर सकते, वैसे ही चाहते थे हम कर लें तो वैसे ही खबर लीक करवाई गई है मीडिया में। अब तो मेरे मन में जो डाउट था कि हिमालयन ब्लंडर जो मैंने कहा वो गलत कहा या सही कहा, वो डाउट को इन्होंने कंफर्म कर दिया कि डाउट नहीं है। इसलिए ये कहते हैं राहुल गांधी बॉर्डर पे बात कर रहे थे। अरे क्या देश में समानांतर सरकार चल रही है? आप जिन 4 मंत्रियों को विदेश जाने की बात कर रहे हो कि 11 मंत्री जाएंगे। देखिए, जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है उसको हमने ब्रेक नहीं किया। हम स्वराज जी को ये तो पता होता नहीं, प्रधानमंत्री लाहौर पहुंच गए हैं और आप अपने मंत्रियों की बात को छोड़िए, शो पे मत कीजिए। प्रधानमंत्री लाहौर पकवान खाने, शादियां अटेंड करने जाते हैं जब हमारे सैनिकों की चिता जल रही होती है और सुषमा स्वराज जी को पता भी नहीं होता, तो हमें मत बताइए आपके मंत्री क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब बौखलाइए मत, बौखलाहट आपकी है शेरगिल जी। अब अरे मेरी आज चाइनीज मीडिया ने क्या कहा 5:30 बजे कि मोदी उनको होटल एलिस में मिले ही नहीं। एमईए ने देश के साथ क्या झूठ बोला कि प्रधानमंत्री मिले। पहले आप बताइए कौन इस देश को अंधेरे में रख रहा है चीन की स्थिति को लेके? ये सरकार, यहाँ के प्रधानमंत्री और एमईए। मेरी बात सुनिए
राकेश जी, अच्छा मैं बात कर पूरी कर दूं। राकेश जी, हाँ। अगर चीन की मीडिया पर विश्वास करेंगे तो 1959 से लेकर 1972 तक का उसके स्टेटमेंट्स को दिखा लीजिए। सिर्फ भारत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विश्वास करती थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनके नेता जेल इसलिए गए, इनके नेता जेल इसलिए गए थे जो बॉर्डर सीपीएम का फॉर्मेशन इस पार आ गए हैं, अब आपकी बात हो गई। मैं सुन लीजिए, अरे आप तो सुन लीजिए, सीपीएम का फॉर्मेशन ही इसी बात पर हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक धारा का कहना था जिसे 32 नेशनल काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने ये कहा था कि चीन पर भारत ने आक्रमण किया है और इसीलिए सीपीएम का फॉर्मेशन हुआ। हिस्ट्री में लेसन मत दीजिए, ये डील नहीं है। ये बताइए चीन की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? भाई मैं डीयू का स्टूडेंट नहीं हूँ, आप प्रोफेसर जरूर हैं, मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री देश को मातृभूमि से ज्यादा प्यारा बयान देंगे, ये बताइए। भारत का विपक्ष का नेता राष्ट्रीय पार्टी का नेता इस असामान्य स्थिति में संकट, अरे जब प्रधानमंत्री कूटनीतिज्ञ से मिल रहा है, प्रधानमंत्री का हक बनता है, प्रधानमंत्री का हक बनता है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती के पकवान लड्डू खा रहा है, खीरमल खा रहा है, कचौड़ियाँ खा रहा है और कर्नल महादेव की चिता जल रही है। सीताराम येचुरी के कहने पर राहुल गांधी सीताराम येचुरी की भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व की प्रशंसा करने के बजाय अपने देश के बारे में सोचिए। आज 4 हफ्ते से ऊपर नया देश मैं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को चीन का एजेंट समझता था, कांग्रेस की तरफ से भाजपा के वर्कर आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं मध्य प्रदेश में। राकेश जी, वापस मुद्दे पे ला रहा हूँ। राकेश जी एक सेकंड रुकिएगा। राकेश जी वापस मुद्दे पे ला रहा हूँ। सुनील चोपड़ा एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। जयवीर शेरगिल एक सवाल का और जवाब दीजिए। वीक प्राइम मिनिस्टर बार बार आप लोग दहाड़ के कह रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी के मामले में अपने प्रधानमंत्री को वीक बताकर ऐसे में आप क्या संदेश दे रहे हैं? और दूसरी तरफ आपके नेता वहां चाइनीज ऑनवॉय से मिल रहे हैं, और वो भी सीक्रेटली, इसलिए क्योंकि ये खबर बाहर ही नहीं आई, और जब आई तो आप पहले डिनाई करते हैं, उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। हम तो वही बात कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को चुनावी मंच से खड़े होकर की थी। ने भी तो जनाब के मैं एक बहुत ही बुलंद नेता हूं, चीन को लाल आंख दिखाऊंगा। 11 अगस्त 2013 को मनमोहन सिंह को ललकारा था कि चीन हमारे अंदर सरहद में आ गया और आप चुप्पी धारी बैठे हैं। हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं, यह है आपकी कमजोरी? कहां गया वो 56 इंच का सीना? इस देश के लोगों ने इस बात पे विश्वास करके आपको अपना मत दिया था कि लाल आंख दिखाएंगे। आप कह रहे हैं चाइना हम पर हावी हो रहा है। आज आप ये कहना चाह रहे हैं? आज जहां तक छवि की बात है, चाइनीज मीडिया रोज देश को ललकार रहा है, कह रहा है हमारी कोई मीटिंग हुई, हम ना बात करेंगे, ये सरहद हमारी लेके गएगी। और 56 इंच का चीता, लाल इंक तो दूर की बात है, मूंद के बैठे। जनरल सेना क्या वाकई चीन हमको हम ललकार रहा है, धमकार रहा है, हम दब रहे हैं चीन से? एक सेकंड, मुझे मतलब टॉपिक से इतना हम लोग दूर जा रहे हैं। वी शुड बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक। देखिए, पहली बात, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी चुप क्यों हैं? एक कुशल राजा, कुशल सेनापति, कुशल शासक का गुण यह है कि वो हर एक जो पंच आता है उसका तुरंत जवाब न दे, क्वाइटली, सीक्रेटली, साइलेंटली ऐसा संदेश दे ताकि पूरा दुनिया देखे। वही हम कर रहे हैं, वो उसका हम उल्लेख बाद में करेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किस कैपेसिटी में राहुल गांधी चाइनीज एनवॉय से मिलते हैं? मेरे को बोलने दीजिए, क्या वो गवर्नमेंट के हिस्सा है? क्या उनको पता है कि हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा? एक सेकंड, हम डेमोक्रेसी का हिस्सा होने से, पार्लियामेंट का हिस्सा, एक सेकंड, देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता, एक सेकंड, जब आप दुश्मन देश से बात करते हैं तो कूटनीति पे आपको सरकार का हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि सरकार की सोच आपकी पता होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है ये पता होना चाहिए। उनको न गवर्नमेंट के वो हिस्सा है, न उनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में पता है, न स्ट्रेटेजिक सोच के बारे में पता है। चाइनीज एम्बेसी ने मांगी थी। चीन हमारा दुश्मन है? क्या सरकार ने घोषित किया चीन हमारा दुश्मन देश है? क्या टेंजेंट जा रहे हैं? तो क्या मैं जानता हूं सरकार क्या कहना है। एक सेकंड, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। चीनी राजदूत ने खुद समय मांगा और खुद मिलने का टाइम मांगा राहुल गांधी से, क्या वो मना कर देते?
एकदम मना करते आधार हैं पे? कि कूटनीति के क्षेत्र में जहां देश की सुरक्षा की बात है, जब आपको पता ही नहीं है कि सरकार की सोच क्या है, गवर्नमेंट की सोच अच्छा, क्या मुझे है। ये और समझाइए जरा जनरल सिन्हा, क्या वाकई चीन हम पर हावी हो रहा है इस समय? ऐसे एक चीज बताइए, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ। ऐसे किसी हर एक पॉलिटिकल, हिंदुस्तान में कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर एक का प्रतिनिधि चाइनीज एनवॉय से मिलना जाए, मिलने होता जाए है, गलत, तथ्य गलत है। और अपना डायलॉग में एक भाजपा सेकंड, के नेता विपक्ष में होते थे, नेपाल में, इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग में जाते थे। मैं आपको एक बहुत ये वर्ल्ड ओवर डिप्लोमेसी है, ट्रैक में जाते हैं। एक सेकंड, मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर रहा हूं। जब आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू करते हैं, बैटल यहां शुरू होता है, यहां शुरू होता है। जब चीन कहता है कि हम नहीं मिलना चाहते, आप वाइस प्रेसिडेंट एक पार्टी के मिल लेते हैं चाइनीज यूनिवर्सिटी से, क्यों? हमको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहिए दुश्मन से। तो पीएम क्यों मिले? पोजीशन पीएम क्यों मिले? होटल एलिस में? एक सेकंड, नहीं, यू आर टेकिंग अ चार्ज ऑन माय लीडर। पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आप अपना फ्लैंक्स एक्सपोज कर रहे हैं, आप अपना फ्लैंक्स एक्सपोज कर रहे हैं। आज आपको कोई हैसियत नहीं है बात करने के लिए। चाइना से आपको कोई हैसियत नहीं है। कूटनीति सरकार की जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। एक दुश्मन देश से जाके नहीं मिल सकता, क्यों गए पीएम कोई हैसियत नहीं है। और आप ब्लीक किए हैं, क्यों गए वही तो चीन चाहता है, वही तो चीन चाहता है। आप ब्लीक किए हैं, आप देश को एक कमजोर पोजीशन पे ले आए हैं, ये करके बात करने के लिए। जब आप बात करते हैं तो आप देश को एक कमजोर पोजीशन। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए अब जनरल सिन्हा, आपको बहुत गुस्सा तो आ रहा है राहुल गांधी की मुलाकात पर चीनी राजदूत से। अगर राहुल गांधी ने उस मीटिंग में चीनी राजदूत को कड़े शब्दों में कह दिया हो जो भारत सरकार कहती है, नहीं, आपको पता ही नहीं हो क्या हुआ, तो फिर आप कैसे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सैद्धांतिक रूप में प्रश्न उठाता हूं, मोदी पे आपत्ति, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। उसको कूटनीति का पता नहीं होगा कि सरकार। देखिए, जब मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे डिटेल पता ही नहीं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या हो रही है सरकार की, मैं क्या आपसे बात करूंगा, क्या बात करूंगा? आपको कैसे खाली हवा में चाय पीना, बस दैट्स ऑल। चाय पीना। और जब हमको चीन को ये संदेश देना चाहिए कि हम तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम पोजीशन स्ट्रेंथ से बात। जनरल सिन्हा, लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। सुनील चोपड़ा, मुझे आप बताइए, सुनील चोपड़ा, क्या वाकई राहुल गांधी के पास वो एक्सपीरियंस और वो काबिलियत नहीं है कि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर चीनी राजदूत से मुलाकात कर सके? नहीं कर सकते सुनील चोपड़ा, नहीं कर सकते। वो रानी कर सकती है, कर सकती है। मुझसे नोट चाहता, आप जरा चुप रहो। सुनील चोपड़ा, सुनील जी को जनरल मानता हूं। हाँ, सुनील चोपड़ा। हाँ, मुख्य चीज यह है कि इस देश की सबसे एक्सपीरियंस्ड पार्टी कांग्रेस है। बीजेपी ने दो काम किए। उसने एक काम किया है कि जब कारगिल में पाकिस्तान की फौज आ गई तो उसको गडरियों के बाद पता लगा। दूसरा काम उन्होंने किया कि उधर जाके नवाज शरीफ के यहां खाना भी खाए और अपनी देश की जनता को पैलेट गन से मार रहे हैं। सुमित चोपड़ा जी, ये कहां की सीरियसनेस है? इतिहास जानते हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और बंगाल में भी मुझे कहना है, आप 62 में कांग्रेस का रोल जानते हैं। दार्जिलिंग में आपके रक्षा मंत्री कृष्ण ने कहा था वहां नहीं है, क्या हाल है? नहीं है। आर्मी फेलियर नहीं था, हमें मालूम है आपकी जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। देश से माफी मांगना पड़ेगा। समझ नहीं आएगा। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी जरा सुनील चोपड़ा को बोलने दीजिए। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जरा बोलने दीजिए उन्हें। सुनील जी, हाँ बोलिए। गलती भी करते हैं, छीनाझोरी भी करते हैं, नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। बासठ की लड़ाई, कांग्रेस की वजह से हुआ है। अरे सर बताइए, सुनील चोपड़ा जी ने सबको सुना। राकेश जी जरा सुनिए तो सही होगा। राकेश जी सुनिए, जरा सुनिए तो सही। क्या होता है? सुनील चोपड़ा कंप्लीट करिए। सुनील चोपड़ा, नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब देते। हर आदमी की स्थापना क्यों कोई हुई? ना कोई कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन क्यों हुआ? जवाब दे। कोई बड़ी बात नहीं है। अरे राकेश जी, कम्युनिस्ट पार्टी पर डिबेट नहीं है। आपकी राकेश पार्टी जी का विभाजन 10 बार हो चुका है। अरे मानव जी, यही तो सवाल है, यही तो इस डिबेट का मुख्य मुद्दा है
कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन इसलिए हुआ था कि हमारी समझ चीन के साथ हिंदुस्तान के राज शासक पूंजीपति वर्ग के बारे में अलग अलग ने आरोप लगाया कि इन्होंने बैंक ऑफ चाइना से 40 करोड़ रुपया लिया। ये गुलजारी लाल नंदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने 1 जनवरी 1965 को गुलजारी लाल नंदा से आप पता कर लीजिए और देख लीजिए ऐसा कोई बात नहीं है। गुलजारी लाल नंदा ऐसी कोई बात नहीं। राकेश जी प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। राकेश जी एक सेकंड, हम आगे भटक के डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। सुनीत चोपड़ा आप चाइना पर अपनी बात कंप्लीट करिए। सुनीत चोपड़ा पहले आप चाइना पर अपनी बात कंप्लीट करिए। राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिलते हैं, ये आपको सही क्यों लगता है? हाँ, मैं सीधी बात कहूंगा। चाइना पे मेरा कहना है हिंदुस्तान के सब राजनीतिक दलों को मिलना चाहिए। इन 2 बड़े और महान देशों में जितनी ज्यादा शांति हम ला सकेंगे लाना चाहिए। सफल होंगे तो सफल होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हमारा मुख्य आधार हमारे देश का होगा, कोई दम नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हर तरह से शांति कायम करवाएं। सुनीत चोपड़ा साहब, अब मैं आपसे एक और काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सुनीत चोपड़ा, राहुल गांधी पर आपने अपने विचार क्लियर कर दिए, उनको हक है, हर पार्टी को मिलने का हक है चीनी राजदूत से। लेकिन सुनीत चोपड़ा, आपने पढ़ा होगा चीन का सरकारी अखबार क्या धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को? हर दिन कोई ना कोई नई धमकी। आज की धमकी यह है कि आप जिस तरह से डोकलाम में घुसे, चीनी राजदूत चीनी सेना को कश्मीर में घुसने का हक है। एक तरफ आपके गोरक्षक हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहा है ये हमारे नहीं है। क्या मतलब है? सुनीत चोपड़ा, मैं कह रहा हूं चीन का सरकारी मीडिया जो हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, जितना झूठ बोल रहा है, चीन की धमकी पर सुनीत चोपड़ा क्या कहते हैं? अमेरिका का प्रेस भी झूठ बोल रहा है। सुनीत चोपड़ा चीन की धमकी पर क्या कहते हैं? कश्मीर में घुसने की धमकी दे रहा है चीन। हमारा ये कहना है अगर चीन धमकी दे रहा है तो क्या आप में दम नहीं है? हिंदुस्तान की जनता को जोड़ के उनको कहो हम भी यूनाइटेड हैं, आप भी यूनाइटेड हैं, आओ टेबल पे बात करें। एक उदाहरण देना चाहता हूं, तू मैं से हटके। अच्छा, आप बातचीत का हवाला दे रहे हैं। सुनीत चोपड़ा, आप जानते हैं जहां पर हिंदुस्तान की सेना ने तंबू गाड़ा है, जनरल सेना बताएंगे कि वहां पर तंबू क्यों गाड़ा गया है? चीन सड़क कहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है और क्यों बनाने की कोशिश कर रहा है? चीन बातचीत को मना कर चुका है। चीन कह रहा है भारतीय सेना पहले पीछे हटे, उसके बाद बातचीत हो गया है। वो सीरियस 62 के बाद भी यदि चीन का चरित्र हमको समझ में नहीं आया है तो आप बुद्धि की बलिहारी है, ये बुद्धि की बलिहारी है। मैं बताना चाहता हूँ चीन की स्ट्रेटेजिक सोच मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चीन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में बिलीव करता है, चीन एक कमजोर हिंदुस्तान देखना चाहता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान डोमिनेटिंग फीचर्स पे है और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। चीन बौखलाया हुआ है बढ़ती हुई दोस्ती अमेरिका के साथ। चीन बौखलाया हुआ है 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव में जो हिंदुस्तान चीन बौखलाया हुआ है। क्लाइमेट पे नहीं आपको यदि वो चिंदी वैली में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसको चिकन नेक कॉर्नर करते हैं और यदि वो रोड बना के चीन वहां तक आ जाता है, कंप्लीट 7 सिस्टर्स नॉर्थ स्टेट आपको काट देगा। तब आप गप करते रहिए, बुजुर्ग हैं इनसे एक सवाल बात करते रहिए। एक मेरे बुजुर्ग हैं इनसे एक सवाल बात करते रहिए। एक सवाल पूछ लूं, आपको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस डोकलाम प्लेटो का आपको कुछ ज्ञान नहीं है। एक सेकंड, जनरल सिन्हा, आपने कहा डोकलाम हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। सुनीत चोपड़ा सुन रहे हैं मुझे? आप क्या सुनीत चोपड़ा, जनरल सिन्हा कह रहे हैं हिंदुस्तान की सेना के लिए डोकलाम बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने टफ पोजीशन वहां पर ली है। चाइना बौखला गया है, इसलिए धमकी दे रहा है। आप क्या कहते हैं सुनीत चोपड़ा? कहना है सेना के लिए कुछ भी जरूरी हो, हिंदुस्तान की देश की जनता के लिए शांति जरूरी है। और शांति इसलिए जरूरी आप बोल रहे हैं चीन आके हमको उंगली करे, हमको परेशान करे और आप शांति की बात करते हैं। हिंदुस्तान जो लाठी की भाषा जानते हैं, अगर वो दुश्मन है और शांति से इतनी गंभीर है, मैं जनरल सिन्हा से पूछना चाहता हूँ क्या वो इस बात को जयवीर शेरगिल, मैं सुनीत चोपड़ा लौटूंगा आपसे। मैं जनरल सिन्हा मेरे बड़े हैं, जयवीर शेरगिल बड़े आदर और सत्कार से इनसे एक सवाल पूछता हूँ। बार बार कहा जा रहा है चीन तनाव में है,
हमें आंख दिखाना चाहता है, तो क्या ऐसी स्थिति में ये लाजिब था कि प्रधानमंत्री G20 के मंच पे खड़े होकर वहां के राष्ट्रपति की प्रशंसा कर रहे हैं? क्या ये माहौल है? ये माहौल है वहां के नेताओं की डिप्लोमेसी में होता है, तो डिप्लोमेसी में होता है। सन ये जानते होंगे, सन 2013 में ऐसी स्थिति पैदा हुई। क्या हुआ? मनमोहन सिंह बीजिंग गए, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया और सब नॉर्मल आ गया। क्यों प्रधानमंत्री 4 हफ्ते से चीन से बात भी उठा नहीं पड़ रहे? 2009 झिझकते क्यों मोदी को? मनमोहन सिंह ने मोदी को दिखाने में झिझकते क्यों है? का प्री कंडीशन रखा था। मोदी को आतंकवाद में झिझकते क्यों हुए? दर्शक दोगलापन देख रहे हैं जनाब। शेख में मनमोहन ऐसा सिंह प्रधानमंत्री है चुनावी मंच पे 56 इंच और खाली ये लोग जो है जितना हिंदुस्तान को बर्बाद किया है कांग्रेस मेरे सैनिक शहीद हो रहे हो, जितना हिंदुस्तान को बर्बाद किया है सैनिक शहीद हो रहे हो, को माफी मांगनी चाहिए। कमजोर पड़ जाए में G20 कहां का राष्ट्रवाद? जमीर एक सेकंड, जनरल सिन्हा मुझे समझाइए, मैं राकेश जी आपसे भी इस पर जवाब चाहता हूं। चीन रोज रोज धमकी दे रहा है। नई धमकी चीन की ये है कि अगर आप भूटान और चीन के विवादित इलाके में कूदे हैं तो आप तैयार रहिए, कश्मीर में भी तीसरी फौज कूद सकती है, यानी कह रहा हम कूद जाएंगे कश्मीर में। जनरल सिन्हा पहले आप बताइए धमकी को आप कैसे? एक सेकेंड, ये गिदर भिपकी 1962 नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। अच्छा, और मैं बताना चाहता हूँ, यदि ये गिदर भपकी नहीं चलेगी, यदि चीन गोल पोस्ट चेंज करना चाहता है, मल्टीपोलर फ्रंट खोलना चाहता है, ट्विन थ्रेट एप्रिसिएशन के लिए हम लोग तैयार हैं, आपके और तैयार हैं। हिम्मत है तो बैटलफील्ड में आओ। नीति की वजह से ऐसे खाली गरजने से काम नहीं चलेगा। राकेश जी, हिम्मत है तो बैटलफील्ड में सामने आओ। राकेश जी, चीन की धमकियों को आप कैसे देखते हैं? क्या बौखलाहट है, बौखलाहट है या खतरे की घंटी है? राकेश जी दिखा रहे हैं। सुनील चोपड़ा आ रहा हूं आपके पास। राकेश जी शांत हो जाए तो मैं बता दूं। देखिए, एक मानक जी, चीन के लोग भी इसको सुन रहे होंगे, उनके द्विभाषिया बैठे हुए हैं। हम लोग आपस में इतना ही झगड़े जिससे चीन को यह मैसेज न जाए कि हम लोग विभाजित हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश में आदरणीय दलाई लामा जी का जाना, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए तो, अरे सुन लीजिए, चीन की तरफदारी मत कीजिए, सुन लीजिए। हम क्यों देखिए, आदरणीय दलाई लामा जी, देखिए चीन की तरफ से बोलना शुरू कर दिए, चीन की तरफ से बोलना शुरू कर दिए। अरे तो बात तो सुन लीजिए, आदरणीय दलाई लामा जी जब अरुणाचल गए उसी समय चीन को लगा कि अब तो भारत नहीं रहा, भारत बासक का भारत नहीं है। दलाई लामा जी अरुणाचल गए, चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना दावा ठोक रहा है। अरे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 62 में आपको कांग्रेस की सरकार ने, तेरगी जी की सरकार ने गिरफ्तार किया था, आपके तमाम नेता जेल के अंदर थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने धक्के मार के बाहर कर दिया था। चीन की जासूसी करने के लिए, पीएलए को आमंत्रित करने के लिए, चीन जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए, माओ जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जेल में थे। इनमें नैतिक अधिकार है तो जवाब दे। मैं सार्वजनिक जीवन से आपकी स्थापना क्यों हुई? 62 में चीन के साथ थे। राकेश सिन्हा और सुनील चोपड़ा को स्क्रीन पर लीजिए। 2000 मार्क्सवादी राकेश चोपड़ा और सुनील चोपड़ा जेल के अंदर बंद किया था, डीआईआर के अंदर बंद किया था। और राकेश जी जरा मुद्दे पे डीआईआर के अंदर 2000 जेल में थे। मुद्दे पर आइए राकेश जी। अरे ये तो चीन के एजेंट है, चीन के प्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं। आज तो मुझे लग रहा है चीन के प्रतिनिधि से बात करो, इनसे बात करो, मैं चीन के राजदूत से बात कर लूं। ये 56 इंच छोड़िए, हम तो चीन को बता दिए अरुणाचल में माननीय दलाई लामा जाएंगे, स्टेपल वीसा नहीं चलेगा कश्मीर में, स्टेपल वीसा विड्रॉ करना पड़ा। चीन में माननीय दलाई लामा गए, सिक्किम में हमने दिखा दिया। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आतंकित है कि वो चीन का हक जा रहा है। ये सीताराम येचुरी जी की पार्टी के लोग हम तो आतंकित हैं कि आपके भारत चीन का हक मार रहा है अरुणाचल में, भारत चीन का हक मार रहा है कश्मीर में। ये तो भारत की जनता शांति। अरे चीन से 48,000 किलोमीटर हुआ गया, वापस कुछ हिम्मत दिखाओ, वापस लेंगे 48,000 हिम्मत नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हिम्मत नहीं है। और राहुल गांधी ने हिमालयन ब्लंडर किया, उसने चैलेंज कर दिया है आपकी पोजीशन को, ठीक किया, चैलेंज कर दिया है आपकी पोजीशन को, चीन के सामने घुटने टेक गया। हाँ, आपकी ये अलग देश के हैं, ये चाइना के है ना, कर आपके पोजीशन को चैलेंज कर दिया है, टेक चुका है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए राकेश जी, एक सेकंड,
बातें छोड़िए, देखिए जरा सुनील चोपड़ा, आगे बढ़ो। सुनील चोपड़ा आपसे और जयवीर से दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहले जयवीर आप बताइए, जयवीर 21 दिन हो गए जब से हमारी सेना वहां पर डोकलाम में घुसी है, उसके बाद से चीन की रोज धमकियां आ रही हैं, एक्शन कोई नहीं। हम क्यों ना मान लें कि जितना फ्रस्ट्रेट होकर चीन हर दिन धमकियां देगा, उससे संदेश हमें यही मिलता है कि चीन बौखलाया हुआ है, देखिए उसके हाथ में कुछ नहीं एकदम। अब यानी कोई तीन हिंदुस्तान का नहीं, निशान वो जानते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है। एक मिनट, एक बार आपको हरा के देख चुके हैं। अब बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं, अरे आप किसी देश की की नहीं है, भारत के देश की बात। एक मिनट देश की बात। राकेश जी, अब देश की बात है, ना कांग्रेस ना भाजपा ना आरएसएस। चीन आज जानता है कि हिंदुस्तान उसके सामने खड़े होने की क्षमता रखता है। जो अमेरिका के साथ, जापान के साथ मलाबार जो ड्रिल हो रही है, हम इजराइल गए हैं, जो हम जानते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ज्यादा जफियां और हाथ मिलाओगे तो हिंदुस्तान भी चुप बैठने वाला नहीं है। मैं देश का नागरिक होने चाहता हूं, मेरी सरकार खड़ी हो, उनके सामने आपत्ति जताए कि चले जाओ वापस मेरी सरहद से, नहीं तो मैं लाल आंख वाकई ही दिखा वीक प्राइम मिनिस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि आज देश को विदेश नीति में साथ खड़े हैं तो खड़े रहिए। आज वीक प्राइम मिनिस्टर मत बोलिए। हमारी सिर्फ एक मांग थी, सिर्फ एक, जैसे सन 2013 में और उससे पहले भी पाक के प्रधानमंत्री ने किया होगा, क्या चीन को हम अपनी जो प्रोटेस्ट कब लॉन्च करेंगे, कब तक हाथ और हंसते रहेंगे? हमने सैनिक भेज दिए, एक मिनट, सैनिक भेज दिए, एक मिनट, कब तक हम उनको ढोकला खिलाते रहेंगे और हमारी सरहद वो हड़पते रहेंगे? क्यों हम ढोकला खिला रहे हैं और वो 1000 सैनिक हमारी सरहद के अंदर भेज रहे हैं? सुनील चोपड़ा, चीन की धमकियों से हम क्यों ना मान ले कि वो बौखलाया हुआ है और हिंदुस्तान बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी पे आगे चल रहा है? सुनील चोपड़ा बिल्कुल बौखलाया नहीं हुआ है, वो उसकी राजनीति है, वो सुनसा की पॉलिसीज को इस्तेमाल कर रहा है और आप जो चाणक्य की पॉलिसीज इस्तेमाल कर सकते थे नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी ताकत नहीं है। आपने अपने देश को ही बांट बांट के अलग किया हुआ है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में ताकत नहीं है चीन के सामने खड़े होने की? वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा संदेश। हम एक हो जाए तो है, काम कर रहे हैं आप चीन का, लेकिन हिंदू मुस्लिम अगवा पिछड़ा ये सब करेंगे तो नहीं होगा। चीन क्यों नहीं चले जाते? बेहतर रहेगा। सहमत नहीं हो आप चीन क्यों नहीं चले जाते जब इतना चीन का खरीदारी कर रहे हैं तो? कम्युनिस्ट पार्टी का आज कर रही है। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं, आपका आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रतिनिधित्व में बात कर रहा हूँ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। आपका क्या वतन है? अरे आप तो चाइना राष्ट्र चाहते हैं, आप तो लाल सेना कहते हैं। बनारस आर्मी आ जाओ, आ जाओ भारत में। 62 में कर रहे तो वही 2017 में कहें। फिर जेल के अंदर एक सेकंड रुकिएगा जरा, फिर जेल जान लीजिए, राकेश जी एक सेकंड फिर जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। सारे मार्क्सवादी जेल के अंदर रहेंगे। मैं चाहता हूं सुनील चोपड़ा को जनरल सिन्हा जवाब दें। सुनील चोपड़ा आपको जनरल सिन्हा जवाब दे रहे हैं क्योंकि फौज से ताल्लुक रखते हैं। सुनील चोपड़ा कह रहे हैं अगर जब तक हम डिवाइडेड रहेंगे, सुनील चोपड़ा कह रहे हैं जब तक हिंदू मुस्लिम रहेगा, सरकार इस तरह का एजेंडा देश में चलाती रहेगी, तब तक हम चीन के सामने खड़े होने की हैसियत नहीं रखते। अरे हिंदू सुनील चोपड़ा और जनरल सिन्हा को स्क्रीन सही है। हिंदू सुनील चोपड़ा और जनरल सिन्हा, हिंदू मुस्लिम की तो बात छोड़िए, जब एज ए पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड हैं और वही चीन चाहता है, फिर आप किस हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं? डिवाइडेड कहां है? जयवीर बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, देश को सपोर्ट कर। एक सेकंड, राहुल गांधी को कोई हैसियत नहीं था जाके चाइना के एनवॉय से बात करने के लिए। जब लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मैं ये गलत हूं, क्या चीन से लोगों ने वोट डालने आ रहे हैं? विपक्ष का नेता होते हैं, का पॉलिसी करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो ये गुप्ता जी के शो पे ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। और ये बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सबसे हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर इट। पर जनरल सिन्हा क्या ये बातचीत हो रहा है? चीनी राजदूत से मुलाकात में राजनीति कहां से आ गई? उससे कौन से वोट मिलने वाले? देखिए, उससे कौन से वोट मिलने वाले? इतनी प्रशंसा मत कीजिए कि दर्शकों को बताना कि आप क्या कह रहे हैं। जब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आपने ब्लिंक किया, बीजेपी ने जिताई आपको। चीन से बीजेपी ने जिताई आपको कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ स्टेट से बात करो, तब हम बात करते हैं। भाजपा हम पहले क्यों बात करने गए? तब बातचीत करने गए क्यों नहीं काम आपने ब्लिंक किया, आपने कमजोरी अपनी दिखाई। कमजोरी वो होती है जब लाल लहू बहाने वाले आईएसआई को लाल कालीन बिछा के पंजाब में लेके आया जाता है, वो होती है कमजोर सरकार। हमने हिम्मत रखिए भाजपा को सवाल उठाने के लिए।
चीन क्यों अपनी बौखला आत्मा रहा को है? इतना भी क्योंकि मत- हमने अपने मिलिट्री मसल दिखाई है। वो जानता है कि अब ऐसे डराने धमकाने से काम नहीं चलने एक वाला। कमेंट सुनीत चोपड़ा से चाहता हूं मैं। सुनीत चोपड़ा, देखिए आपको ऐसा क्यों लग रहा है हमारे देश में ताकत नहीं है, हम चीन के सामने खड़े हो सकते हैं? हमने उनके कम से कम 21 दिन तक हम वहां खड़े रहे, हमारे कुछ नहीं कर पाया चीन, और सिर्फ धमकियां दे। मैं मानता शांति की हूं बात कि है। हमारे देश में ताकत है, हाँ। लेकिन हम बटे हुए हैं। जो लोग बटे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में उनके लिए खतरा है। मेरे बांटा देश किसने के है? लिए खतरा है, तो मुझे भी सोचना बांटा पड़ेगा। किसने है, ये प्रश्न उठता है। बांटा ये किसने है? गोरक्षकों ने जो खतरा जब आप इस पैदा देश में किया आके हुआ लोग है, चाइना की तारीफ उसको भी करते हैं। समझना पड़ेगा। जब इस देश में- अब बोले अब चाइना की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी अब करते जब- हैं। जिस इस देश में- G20 समिट इस में देश में मोदी रखे- करते हैं। इस देश में रखे अब आपने मनीष सवाल शंकर उठाया अय्यर है पाकिस्तान कि जाते चीन की हैं प्रशंसा कि कौन मोदी को करते हैं? हटाओ। चीन की मनीष शंकर प्रशंसा अय्यर मोदी पाकिस्तान करते जाते हैं, चीन जाके। हैं, मोदी को हटाओ। अरे ये है मुझे बताइए, ये मोदी चरित्र आपको कांग्रेस वोट पार्टी दे का रहा है कि नहीं? इस कांग्रेस मोदी पार्टी का जब नवाज यह शरीफ चरित्र है शादियां अटेंड कि करते हैं, दुश्मन तब होता है के आपका मान में राष्ट्रवाद जाके जाता है। देशद्रोह का बीज बोते हैं। अच्छा, ये है तरीका। अच्छा, एक सेकंड, अपने एक सेकंड, राष्ट्रवाद का अच्छा, रंग एक सेकंड, बदलिए। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, ठंडा पानी पीजिए, पानी पीजिए। नहीं, ठंडा पानी क्या पानी- पीऊं? पानी- ये राष्ट्रवाद की चेतना कीजिए। मोदी लेके आए अपने नवाज शरीफ अरे, के घर जय- से। या जय- चीन राष्ट्रपति के घर से मंगवा दूं वहां ना से ना भी आया जयवीर, है। जयवीर एक सेकंड, जयवीर मेरा आप पानी पीजिए। जयवीर वो मेरा पानी मुझे सवाल। पीने की आपके जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री सवाल- वो पानी मुझे पीने की जरूरत नहीं अरे, है। आप पानी पीजिए। अरे, छोड़िए सर। आपने देश के पानी साथ पी जितना के दुर्व्यवहार किया है, बांग्लादेश देश की के साथ सहायता जैसे की, खेला है, पानी पी के कश्मीर की इंदिरा समस्या गांधी ने कांग्रेस की देन है। अरे सर, 370 कांग्रेस की देन है। हमारे नेता भगोड़े नहीं है। स्टेटस भाग्य कश्मीर का रक्षा कांग्रेस मंत्री की देन है। मनोहर इस पार्कर देश कह की के जो कश्मीर समस्या सम्मेलन है, में इस्तीफा जो देके बुरी भाग स्थिति गया। है, वो कांग्रेस की देन जरा है। से। पूरा देश का भविष्य राकेश बर्बाद कर जी, एक दिया है ओहदा दे दीजिए कांग्रेस का। बीजेपी से इनको अरे बहुत अरे प्रशंसा की है। जयवीर, राकेश जी, जयवीर, ओहदा दे जयवीर, दीजिए। जयवीर, मैं आपके जयवीर वापस मुद्दे पे, एक सेकंड, तुच्छ वापस- विचार ओहदा से, दे दीजिए राकेश जी। आपके इस तुच्छ स्टेटमेंट से मैं घबराने वाला नहीं। जयवीर, मैं इतिहास का एक एक पन्ना गिनाऊंगा। कभी आपने इस्तीफा दे दिया आर्मी से? कांग्रेस की ने पॉलिसी से परेशान हो गए, है ना? कश्मीर में जाने के लिए कारगिल परमिट कारगिल में बताया कि जयवीर, अपने ही देश में मुझे स्पेशल परमिट चाहिए जम्मू कश्मीर जनरल जाने के सिन्हा को और लिए। ये जयवीर को कांग्रेस स्क्रीन का पर दिन लीजिए। था। जयवीर को जनरल सिन्हा को स्क्रीन पर लीजिए, आप बहस करिए। एकदम बहस करूंगा। आज आप देश के सामने बहस करिए। मैं कहता हूँ जयवीर शेरगिल, आर्टिकल 370 राहुल गांधी, सर, एक कश्मीर सेकंड, में सर एक सेकंड, सर वापस मुद्दे पे रहा हूं। राहुल गांधी ने तबीयत चीनी खराब हो राजदूत जाएगी के साथ क्या मुलाकात की, क्या बातचीत हुई? देश जानना चाहता है, सरकार जानना चाहता है। कंटेंट क्या एंड डिसीजन मुलाकात? टेकन। क्या एक मुलाकात? तो जनरल सिन्हा थोड़ा पानी पीजिए, आप बुजुर्ग हैं, आप तबीयत पानी खराब हो पीजिए, जाएगी। मैं बिना पानी के बोल दूसरा, सकता हूँ। मानिक जी, आप बिना पानी के मैं बोल सकता आपने हूँ। डिबेट आप पानी के- पीजिए। आपने डिबेट के शुरू में एक बहुत अच्छी बात उठाई थी, क्या विपक्ष का नेता मिल सकता है कि हाँ, नहीं मिल सकता? हाँ। इस देश का ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, संविधान, कानून कोई मनाही नहीं है। नेता मिलते आए हैं, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के, पहली बात हो। जब भी स्टेट ऑफ हुआ है हिंदुस्तान का 70 साल इतिहास में, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। शायद आपको इतिहास ही नहीं पता। 2001 आगरा समिट के बाद एलके अडवाणी पाकिस्तान गए थे और स्टैंड ऑफ था। पहले अपना इतिहास की नॉलेज पकड़ के आइए, फिर मुझसे बात कीजिए। दूसरा, हाँ, अरे हो गया। अब दूसरा आपको उदाहरण दे दिया। हाँ, दूसरा, आज अग्रीमेंट चीन के साथ है सिंस 1988, 1989 के ट्राई पार्टी भूटान, चीन और भारत। कब भी ऐसी कोई सरहद पे तनाव होगा, बात होगी, हिंदुस्तान की होगी। आज विपक्ष के नेता होने, उन्होंने स्थिति को समझा और अपने सुझाव दिए कि स्थिति कैसे ठीक हो सकती है। और एक मिनट के बाद स्थिति ठीक हो। और राहुल गांधी ने वो किया, आज राहुल गांधी ने वो किया जो प्रधानमंत्री कहीं झिझक रहे हैं। हमने किसी चीन के प्रधानमंत्री की प्रशंसा नहीं पीएम की। झिझक रहे हैं? अगर आप वहां सेना भेज रखी है चीन और भूटान के बॉर्डर पर, तंबू गाड़ लिए सेना ने, क्योंकि आप कह रहे हैं करता है ये हिंदुस्तान झिझक रहा है, स्टेटमेंट। सरकार झिझक रही। उनको ये स्टेटमेंट सूट करता है। देखिए, हमने एक मांग की थी कि देश को अभी तक चीन की स्थिति पे अंधेरे में क्यों रखा गया है। हमारी झिझक इस बात की है, आप G20 जाते हैं, ट्रंप से मिलते हैं, मनमोहन सिंह जी बीजिंग गए, आपने क्या राष्ट्रपति को, राकेश जी बता सकते हैं, इस बात की आपत्ति जताई कि सरहद पे इतना तनाव है, ये मेरी सरहद है, मेरे वतन की सरहद है, पीछे हो जाओ? क्या बात भी छेड़ी? आप उनके होटल इलीस पहुंच गए, क्या आपने सिर्फ हाथ मिलाया, उनकी प्रशंसा की, दोबारा ढोकला खाने आओ, दोबारा 100,000 सैनिक मेरे देश में भेजो, ये बात की? क्या बात की? सेना क्या प्रधानमंत्री, आपको लगता है डिप्लोमेसी है? क्या बात की? या कमजोरी है? ना बात करना डिप्लोमेसी है।
शैडो बॉक्सिंग में डिप्लोमेसी है। ये ना बात करना नहीं डिप्लोमेसी में, वाह सरप्राइज एलिमेंट से आता है। ओहो 6 हफ्ते हो गए, कब सरप्राइज आएगा भैया? शैडो बॉक्सिंग में ये मॉनसून थोड़ी है जो साल में एक बार ही आता है। आप सरप्राइज कब आएगा? 6 हफ्ते हो गए, हाथ बांध रखे थे बॉर्डर पे। ग्राउंड ये नाटक नहीं है। आपके जवानों की कॉम्बैट पेंशन काट दी है बीजेपी सरकार ने जनाब। कहते हैं वो भाजपा ने इनसे सैनिकों की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों की पेंशन काट दी, आज भी मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। वाह राकेश जी, एक पोस्ट दुर्भाग्य है जो राकेश जी एक पोस्ट बनती है इनकी। इस तरह से बात वो करते हैं। बीजेपी के मेंबर है, मैंने शुरू में कहा। ओहो अच्छा सॉरी सॉरी, मेंबर है। तो ये आर्मी की तरह नहीं भाजपा की तरह बात कर रहे हैं, सॉरी। मेरे को जो मन में आएगा मैं बात करूंगा। नहीं मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, ये एक सैनिक नहीं, ये भाजपा का सदस्य बात कर भी रहा हूँ। हूँ और भाजपा का भी सदस्य हूँ। दोनों सत्य अब है। आपने सब कुछ बोल दिया। हाँ, दोनों सत्य है। सैनिक नहीं हुए अब आपने- तभी कर्नल महादेव की चिता नहीं दिख रही है। मेरा भूतकाल तभी कर्नल महादेव की चिता नहीं दिख रही। हमने जब नवाज शरीफ के घर शादियां हो रही थी, महादेव की चिता जल रही थी। भाजपा दिखती है, आपका पुत्र कर्नल महादेव नहीं दिख रहा। टुकड़े होंगे। किसी फौजी के विधवा के घर गए, उसके बच्चों को अडॉप्ट किया, आप जेएनयू पहुंच जाते हो। हिंदुस्तान तेरे मोदी ने कहा था सैनिक से ज्यादा ताकतवर व्यापारी गुजरात का, ये है नरेंद्र मोदी का नारा। मोदी से सैनिक से ज्यादा ताकतवर व्यापारी। आपको माफी आपने अपने सैनिक की वर्दी उतार दी मोदी के लिए। मैं देश का जवान हूँ, सवाल पूछता रहूंगा। किस देश में स्पेशल परमिट लागू हुआ था कश्मीर जाने के लिए? जनरल सेना, एक तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं जनरल सेना। आप उम्र में हमसे इतने बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी पावर, इतना स्टेमिना है, आप खूब बोलते हैं और उसके बावजूद थकते नहीं है जनरल सेना। थोड़ा सा पानी पीजिए। नहीं पीऊंगा। सुनीत चोपड़ा, आपको ऐसा क्या लगता है कि चीन कश्मीर में घुसने की जो धमकी दे रहा है उसके पीछे क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है? आप कह रहे पॉलिटिक्स है चीन की, हिंदुस्तान के लिए क्या खतरे की घंटी है? समझ है, मेरी साफ समझ है कि जो इतिहास है हमारा चीन के बॉर्डर पे, ये अगर हम सावधानी से चलें और अपनी 56 इंच की छाती ना दिखाएं तो हम चाइना से एक सिस्टमैटिक अप्रोच पे आके कोई ना कोई संधि पे पहुंच जाएंगे। वो सड़क बना रहे हैं सर हमारे इतने सेंसिटिव इलाके में, आप कह रहे हैं बातचीत करें। उसके लिए अपने देश को एक करना पड़ेगा। अपने देश को टुकड़े टुकड़े करके दुश्मन का फॉरेन पॉलिसी में कहां इंटरनल पॉलिटिक्स ला रहे हैं? नहीं सुनील जी, जब चीन और पाकिस्तान की बात आती है देश एक है। जब भी सहमत नहीं है। जब पाकिस्तान और चीन की बात आती है देश एक है, तब हमारा झंडा सिर्फ एक तिरंगा, ना कांग्रेस ना भाजपा। इंटरनल पॉलिटिक्स जब बात आएगी देश चीन के खिलाफ इकट्ठे होने की, कोई राजनीति नहीं। 24 परगना को लोग डील नहीं कर सकते तो चीन को डील करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? 24 परगना के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है सर। आप क्या आप अपने देश को एक करिए पहले और फिर चीन से बात कीजिए। सुनीत चोपड़ा, कहां फॉरेन पॉलिसी, कहां डोमेस्टिक पॉलिटिक्स? मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी भी। कौन कहता है? अगर आप कार्ल मार्क्स पढ़े होंगे तो वो कहता है इंटरनल पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी द सेम थिंग। अच्छा देखिए, आपसे कांग्रेस के जयवीर शेरगिल भी सहमत नहीं है। जयवीर जवाब दे रहा है। सुनील जी, मैं एक बात से आपसे सहमत नहीं हो। नहीं क्या है? सुनील जी मेरी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। सरकार को सवाल उठाना और जवाब मांगना विपक्ष का कर्तव्य है, वो हम करते रहेंगे। जब बाकी देशों के खिलाफ, चाहे पाकिस्तान हो चीन हो, खड़े होके एक स्वर में बोलना, ऐसी स्थिति पे वो एक हिंदुस्तानी के होने नाते हमारा कर्तव्य है, वो हम करते रहेंगे ताकि उनके सामने हम बटे ना दिखें। और मैं शो पे भी कहता हूं, जब पाकिस्तान और चीन के गेस्ट आते हैं, मैं कहता हूं ना भाजपा ना कांग्रेस, हम हिंदुस्तानी। ये तो मुसलमान और हमारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म। अरे गवर्नमेंट का देश नहीं है, लोगों का जनता जनार्दन का देश है सिन्हा साहब। प्रधानमंत्री की मलकियत नहीं है देश में, हर नागरिक का देश है। तो एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, हो रही है, क्या विरोध हो रही है? आपको भरोसा क्यों नहीं है राहुल गांधी पर? क्योंकि वो देश की क्योंकि ये बीजेपी के मानक जी, मैं कह रहा हूं उन पर भरोसा होना चाहिए कि वो देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। किसी पर भरोसा नहीं है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का डिटेल ही नहीं पता है, क्या टैक्टिकल प्लानिंग से भी वो पता ही नहीं है। मोदी को पता है? तो क्या बात करें? मोदी को आपने पढ़ाया है?
आपने क्लास दी है? क्या नहीं, आप बताइए ना, आप इतने कॉन्फिडेंट के लिए राहुल गांधी को नहीं पता? नरेंद्र मोदी को आप क्लास देके आए हैं, जो आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। कुछ नहीं पता है। एमओई को ये तक तो पता नहीं होता, मोदी लाहौर पहुंच गए हैं। एमओई मुझे सब पता है। डीजीएमओ की तरफ से सुषमा स्वराज को ये पता नहीं होता, वो मोदी पाकिस्तान में बैठे हैं और ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक एक पत्ता हिलने का खबर रहता है, डिटेल ब्रीफिंग रहता है, ये समझ ऊपा में बात हुई, तालियां मारी, नवाज शरीफ लाहौर पहुंच गए, एमईए के खत्म हो रहा है, आर्मी का मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। मैं क्लोजिंग जयवीर मैं आपके ऊपर ही ले रहा हूं। जयवीर, ऐसा क्या हो जाता अगर राहुल गांधी मिलने से पहले, मिलने के बाद सरकार को कॉन्फिडेंस में ले लेते? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का बहुत सेंसिटिव मैटर है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये अचानक आप कह रहे हैं खबर लीक करवा दी गई, वो जो भी हो, लेकिन अगर खुद ही वो सरकार को कॉन्फिडेंस में ले लेते, लूप में ले लेते, हमारे सिस्टम को लूप में ले लेते, तो क्या चला जाता? क्यों नहीं उन्होंने ऐसा किया? मानक जी, जो सरकार का केवल एक लक्ष्य हो कि राहुल गांधी और कांग्रेस मुक्त भारत कैसे करनी है, और अभी जो अहंकार 2014 के अहंकार में झुकने को तैयार नहीं, उनसे राहुल गांधी, अरे प्रधानमंत्री बहुत बड़े इंसान हैं, वो विपक्ष पे बुलडोजर चलाना जानते हैं, हाथ मिलाना नहीं। जिस दिन थोड़ा वो झुक जाएंगे, हम भी उठ जाएंगे और हो जाएगी। लेकिन जिम्मेदारी तो बनती थी, क्योंकि इतना सेंसिटिव देशहित का मामला है। आपको लगता है इन मीटिंग्स की ब्रीफिंग एमईए के साथ नहीं होती? यहाँ डिबेट्स में चीखना चिल्लाना, डिफेंस की बातें करना बहुत आसान है। हर चाइनीज एम्बेसडर से मीटिंग होती है, रिपोर्ट फाइल होती है कि विपक्ष के नेताओं से क्या बात हुई, दोनों मिनिस्ट्रियों पे जाती है और वो चली गई होगी। मैं प्रोटोकॉल इशू रेज करने जा रहा हूं। सर, अरे प्लीज एक सेकेंड, मैं प्रोटोकॉल इशू रेज करने जा रहा हूं, और प्रोटोकॉल इशू ये है, अडवाणी जी को बताया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी एमईए में जो ईस्ट एशिया देखता है, उसके साथ आपको कांटेक्ट सर पता लग जाएगा। जयवीर कह रहे हैं अगर प्रोटोकॉल है, कोई नियम कानून है, कोई तरीका है, प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है, जो भी है, जरूरत है, उस हिसाब से राहुल गांधी की चीनी राजदूत से मीटिंग की रिपोर्ट भी सरकार को चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस गर्मा गर्म बहस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा, जयवीर शेरगिल, सुनीत चोपड़ा और राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।